और तो तुम्हारे लिए भी मैं तकरीर कर रहा हूं, अब तुम सुनो। ये अजमत है गौसे आजम की। तो गौसे आजम अगर इतने बड़े मर्तबे पे आए हैं तो पैदा होने के बाद आए हैं या माँ के पेट ही में आ गए? बड़ी तवज्जो से समाप्त करना, इसलिए मैं आपको साइलेंट माहौल में सुनाना चाहता हूं। आज हमारी कौम की बहू बेटी प्रेग्नेंट होती है तो उसका टाइम पास होता है टीवी स्क्रीन के सामने। आज हमारी बहू बेटी अगर हामला होती है तो उसका ज्यादा वक्त 9 महीने गुजरते हैं टीवी स्क्रीन के सामने। बंबई के लोगों के ड्रामे देखने के बाद उसका टाइम गुजरता है। लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी की अम्मा बता, जब तू हमल से हुई थी तो तेरा टाइम कहां गुजरा था? तो सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी माँ ने मुझे बताया, जब मेरी माँ पेट से हुई, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो दुनिया की औरत ड्रामे देखती है, लेकिन जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ ड्रामे नहीं बल्कि कुरान की तिलावत किया करती थी। ये मेरी माँ के पेट का सदका है। तिलावत करना माँ का काम था, वली बनाना खुदा का। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेश बहुत खूब। अंदाजा लगाओ, एक हमारी बेटी है, एक हमारी बहन है, एक हमारी माँ है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो टीवी देखकर, खाना खिलाती है तो दुनियावी ड्रामे देखकर, न जाने कौन कौन से ड्रामे देखकर। आजकल तो टीवी की भी जरूरत नहीं है, हर जेब में टीवी रखा है। मस्जिद के इमाम की जेब में टीवी, मिंबर के खतीब की जेब में टीवी, स्टेज के मुकर्रर की जेब में टीवी। कोई भी कितना भी बड़ा हो टीवी मौजूद है। शर्त यह है कि उसको चलाने का अंदाज क्या है। इसी मोबाइल पर अगर हम आमना के लाल का गुंबदे खजरा देखेंगे तो हमें मुस्तफा का चेहरा नजर आएगा। आलमे तसव्वुर में इसी मोबाइल पर अगर गुंबदे खजरा देखेंगे तो अबू बकर की कब्र नजर आएगी, उमर का मजार नजर आएगा, इमाम हसन की शहादत नजर आएगी, हजरत हुसैन का करबला नजर आएगा। और इसी मोबाइल को जब बदलेंगे तो बंबई की रंडी नजर आएंगी, बंबई के हिजड़े नजर आएंगे। इसलिए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बेटे नेक हो जाएं तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारे पेट में औलाद हो तो कुरान पढ़ना तुम्हारा काम है, वली बनाना खुदा का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और करो मुसलमान, सुभान आज अल्लाह। हमारी बहू बेटी का मामला, लेकिन क्यों ना हो जब उसी का शौहर बेनमाजी, जब उसका शौहर नमाज नहीं पढ़ता फजर हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब की, तो अपनी बीवी को क्या समझाएगा कि तू नमाज पढ़। जब नौजवान भाई नमाज नहीं पढ़ता तो बहन को क्या समझाएगा कि तू नमाज पढ़। लेकिन वहरे मेरे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, ऐ मेरे आका हुसैन तेरी अजमत को सलाम। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम जुल्फिकार हैदरी को लेकर गर्दन कटाने के लिए जा रहा है। इमाम अली मकाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को बुलाया, मेरी बहन ज़ैनब इधर आ। सैयदा ज़ैनब इमाम अली मकाम के कदमे नाज में तशरीफ लाती है। What are you saying, my elder brother, in field of the Karbala, my elder brother? I am listening you. ऐ मेरे भाई बोल, करबला के मैदान में जाते हुए मुझसे क्या कहना चाहता है? इमाम अली मकाम ने फरमाया, मेरी बहन मैं थोड़ी देर का मेहमान हूं, चंद लम्हों के बाद मेरी गर्दन काट दी जाएगी। ऐ मेरी बहन सैयदा ज़ैनब, मेरी थोड़ी देर के बाद तेरे भाई की जिंदगी को काट दिया जाएगा, तेरे भाई की लाश पे घोड़ों को दौड़ा दिया जाएगा। ऐ मेरी बहन, जब मैं शहीद हो जाऊंगा मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जब मेरे तने नाज पर जालिम यजीदी अपने घोड़े चलाकर मेरी लाश को रौंद डालेंगे तो ऐसे वक्त में मेरी बहन तू क्या करेगी? सैयदा ज़ैनब ने कहा, ये पहला पैगाम अपनी तकरीर का भाई और बहन के नाम कर रहा हूं।
सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरे भाई बोलो मुझे क्या करना। इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू आए। कहा मेरी बहन सैयदा ज़ैनब तेरी रगों में भी अम्मा फातिमा का दूध है और मेरी रगों में भी अम्मा फातिमा का दूध है। ऐ मेरी बहन सैयदा ज़ैनब सुन, तेरी रगों में भी बाबा हैदर कर्रार का लहू है और मेरी रगों में भी हैदर कर्रार का लहू है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब जिस बाप के खून से तू पैदा हुई उसी बाप के खून से मैं पैदा हुआ। ऐ मेरी बहन जब मैं करबला में गर्दन कटाऊंगा तो मेरी बहन गर्दन कट जाए ये गवारा कर लेना, लेकिन तेरे सर का पर्दा ना कटने पाए। पहला मैसेज दिया सैयदना इमाम हुसैन, तेरा पर्दा ना कटने पाए। इमाम अली मकाम की बहन सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरे भाई और क्या पैगाम है। इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू आए। कहा मेरी जाने तमन्ना मेरी बहन मुझसे वादा कर, हाथ पकड़ के वादा कर मेरी बहन, जिस दम जालिमों की तलवार मेरी गर्दन पे चलती हो, नमाज़े ज़ुहर का वक्त हो, सूरज ढलने के करीब हो, तो मेरी बहन मेरी कटती हुई लाश को देखकर नमाज़े ज़ुहर को मत छोड़ देना। मेरे कटते हुए जिस्म को देखकर ज़ुहर की नमाज मत कटने देना, सजदा मत कटने देना। इमाम हुसैन का आखिरी मोमेंट पर शहादत हुई है जब सूरज ज़ुहर का वक्त खत्म होने के करीब था, उस वक्त में इमाम हुसैन की शहादत हुई। बोलो आज हमारे घरों में इंतकाल होते हैं, क्या हमारी बेटियां ऐसा करती हैं? नहीं करती। क्या हमारी बहनें ऐसा करती हैं? नहीं करती। लेकिन इमाम हुसैन अपनी बहन को पैगाम देते हैं, मेरी बहन जब मेरा सर कटता हो, ज़ुहर का आखिरी वक्त हो, तो तू मेरी लाश को छोड़ देना, मेरी लाश पे रोना धोना मत करना, बल्कि वुजू करके तू नमाज अदा कर देना। अब चूंकि करबला के मैदान में पानी तो था नहीं, वुजू कैसे करेगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरे भाईजान पानी तो होगा नहीं, फिर क्या करूंगी। तो मेरे हुसैन ने कहा मेरी बहन अगर पानी मौजूद ना हो तो मिट्टी से तयम्मुम कर लेना, मेरी गर्दन कटती हुई देख लेना, लेकिन सजदा मत कटने देना। सैयदा ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे भाई सुन, अब तेरी रगों में भी दूध फातिमा है, मेरी रगों में भी दूध फातिमा है, तेरी रगों में भी खून अली है, मेरी रगों में भी खून अली है। अरे जब नमाजों को बचाने के लिए तू अपना सर कटा रहा है, जब तू सर कटा सकता है तो तेरी बहन ज़ैनब करबला में नमाज भी अदा कर सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कुछ समझ में आ रहा है आपके? करबला में शहादत के वक्त भी बहन चाहती तो अपना गिरेबान चाक करती, हमारी बहनों की तरह रोती कि हाय मेरा भैया चला गया, हाय मेरा भाई चला गया, अब मैं किसको भाई कहूंगी। लेकिन सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में ये सबक दिया था, भाई जाए तो चला जाए, भाई से तो मुलाकात कयामत में भी कर लूंगी, लेकिन सजदा छूट गया तो कहां से लाऊं, सजदा अगर छूट गया तो कहां से लाऊं। अल्लाह। तो जब भाई इस तरह का नमाजी होगा तो बहन की मजाल है कि नमाज छोड़ दे। जवाब दो बाबा, बहन की मजाल है कि नमाज छोड़ दे। बोलो, जब भाई हुसैन इब्ने अली बन जाएगा, जब भाई गुलाम हुसैन बन जाएगा, तो बहन भी सैयदा ज़ैनब की कनीजा बन जाएगी। इसी इमाम हुसैन का बेटा है अब्दुल कादिर जीलानी। जोर से बोलो। आज मैं तुम्हें वो सुना रहा हूं कि तुम्हारे दिल पे चोट लगना चाहिए। इसी हुसैन इब्ने अली का लाल है गौसे आजम, जो अपनी माँ के पेट में है और पैदा होने के बाद जब अपनी माँ के पेट से बाहर आया तो इमाम अली मकाम के लख्ते जिगर अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा ऐ मेरे मौला, पैदा करना तेरा काम है और 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ना ये अब्दुल कादिर का काम है। ऐ मेरे मौला, नमाज भेजना तेरा काम है, अदा करना अब्दुल कादिर का काम। जब अल्लाह ने यादा देखी
तो अल्लाह ने खाली वली नहीं बनाया, अल्लाह ने तन्हा वली नहीं बनाया। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मौला ईशा के वुजू से 40 साल तक फजर पढ़ते। आप इस तनवीर साहब इमामत करते हो ना, फजर में फजर का वुजू बनाते होगे ना, जो फजर का ही वुजू बनाते हो, तो गौसे आजम ने कैसे 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी? क्योंकि हम ईशा का वुजू बनाकर नमाज ईशा पढ़ के सो जाते हैं, जब सो गए तो वुजू टूट गया। मेरा गौस 40 साल तक सोया ही नहीं, ईशा पढ़ के जाग जाग के नमाजें पढ़ता रहा। इतने में फजर के मुअज्जिन ने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। एक बार और बोलो। अच्छा, बिरादरी से अलग अलग नारा लगवाऊं? अच्छा, मेवाती सब बोलो जोर से, खाली मेवाती बोले बस। तो लाठी में ताकत कम हो गई अब लग रहा है। अच्छा माशाल्लाह। अब जितने नबी के वफादार है सब मिल के बोलो सुभान अल्लाह। भाई वाकई साबित कर दिया गांव के लोगों ने, हम बिरादरीवाद नहीं है, हम नबीवाद है। अल्लाह सलाम यही चेक करना चाहे कि तुम्हें बिरादरी पे ज्यादा घमंड है या नबी की गुलामी पे ज्यादा घमंड है। हमें तो नबी की गुलामी पे फख्र है ना, नबी की गुलामी पे फख्र है, बिरादरी पे फख्र नहीं। ये बिरादरी तो मलिया मेट हो जाएगी, लेकिन नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है। और आला हजरत से पूछो तो यूं बोलो तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फजर का मुअज्जिन बोला अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। फजर के मुअज्जिन ने कहा नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से। मेरे गौसे आजम ने मस्जिद से ऐलान किया नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन अब्दुल कादिर तो 40 साल तक सोया ही नहीं। ईशा पढ़ के जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो फजर का मुअज्जिन बोल उठा सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरा गौस आखिरी सजदा अदा करा। 40 साल तक जाग जाग के ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। यहाँ तो हमने फजर की नमाज फजर के वुजू से ना पढ़ी, ईशा की नमाज ईशा के वुजू से ना पढ़ी। तो सोचो जो 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर पढ़ेगा तो उसकी हैबत का आलम क्या होगा, उसकी दहशत का आलम क्या होगा। अब सुनो हाफिज तनवीर साहब, उनकी इबादत का खौफ इतना था कि मुसलमानों का कत्लेआम किया था चंगेज खां हिलाकू खां की औलाद ने। बगदाद के अंदर चंगेज खां हिलाकू खां तातारियों ने जब मुसलमानों के ऊपर गर्दनों को काट कर दरिया नील में बहाया था, हजारों लाखों मुसलमानों की गर्दनें काट दी थी बगदाद के अंदर तातारियों ने। उस वक्त से आजम के सिलसिले का एक अल्लाह वाला खड़ा, ईमान ताजा हो जाएगा। मैं आज आपको समझाने के लिए आया हूं, फिर किसी मौके पर आऊंगा तो पूरे स्टाइल में तकरीर करूंगा। आज समझो, एक अल्लाह वाला था, उसने देखा कि चंगेज खां हिलाकू खां की औलाद मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है। खड़ा हो गया और हिलाकू खां के बेटे तगोदार खां से कहा तगोदार कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। कहा ए फकीर, हम तेरी दावत क्यों माने, हम तो ताकत पे भरोसा करते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पतला दुबला गौसे आजम का मुरीद, पतला दुबला गौसे आजम के सिलसिले का अल्लाह वाला, सुनो ईमान ताजा हो जाएगा। तगोदार खां चंगेज खां के पोते ने कहा फक्कल फकीर सुन, तू हमें कलमा पढ़ाने आया है, पहले हमसे कुश्ती लड़। पहले हमसे, अल्लाह वाले को भी जलाल आ गया, वो भी जलाले हैदरी में आ गया। कहा ठीक है, तू कुश्ती लड़ने के बाद ही कलमा पड़ेगा। कहा हाँ, पहले कुश्ती लड़ूंगा, तुम मुझे पछाड़ो। पतला दुबला आदमी, लेकिन गौसे आजम के मुरीदों में, गौसे आजम के सिलसिले का था। अब सुनो पहले कि जब एक गुलामों के गुलाम का आलम है तो आका का आलम क्या होगा। सुनो, पूरे बगदाद में ऐलान हो गया कि तगोदार खां से आज मुकाबला होगा। तगोदार खां ने एक सबसे ताकतवर सिपाही को बुलाया और बुलाने के बाद
उस अल्लाह वाले से का मुकाबला कर। तगोदार खां के सिपाही को जब अल्लाह वाले ने तमाचा मारा, क्या मारा? एक हाथ मारा। किताब में लिखा है, लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हैं, किताब का नाम है ज़ुब्दतुल आसार। उसमें लिखते हैं तगोदार खां के जब सिपाही जनरल को, कमांडर इन चीफ को जब गौसे आजम के आशिक ने एक तमाचा मारा तो गर्दन जिस्म से दूर जाके, गर्दन जिस्म से दूर जाकर गिरी। फिर उस अल्लाह वाले ने कहा, ऐ तगोदार खां देख ले, जब तेरा सिपाही मेरे हाथ की ताकत ना झेल सका, जब मेरी ताकत का आलम ये है तो मेरे आका गौसे आजम का आलम क्या होगा? उनके दादा अली मुर्तजा की जुल्फिकार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। जब मेरा आलम ये, जब मेरी ताकत ये है, जब मेरा जलाल ये है, तो सोन मेरे हुस्न गौसे आजम का आलम क्या होगा? एक हम हैं जो फजर की नमाज की ताकत को खत्म कर दिया। ताकत तुम्हारे अंदर खाने पीने से नहीं आएगी, फजर की नमाज पढ़ने से ताकत आएगी, जोहर पढ़ने से ताकत आएगी, असर पढ़ने से ताकत आएगी, मगरिब पढ़ने से ताकत आएगी, ईशा पढ़ने से ताकत आएगी। हवाला कुरान से देता हूँ, अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में झुकना तुम्हारा काम है और दुनिया को झुकाना मेरा काम है। लेकिन मुसलमानों, तुम्हें क्या फिक्र है? तुम्हें क्या फिक्र है? इसीलिए तो मारे जा रहे हो आजकल, इसीलिए तो काटे जा रहे हो। परेशान मत हो, पता चल जाएगा सब। इसलिए अल्लाह से मिलो, उससे दोस्ती करो और कहो, मौला आई वांट टू मेक द फ्रेंडशिप विद यू माय अल्लाह इन द वर्ल्ड। अल्लाह, हम दुनिया में तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू मेक द फ्रेंडशिप विद अस माय अल्लाह? क्या तू हमसे दोस्ती करना पसंद करेगा? तो अल्लाह कहता, मैं तो सुबह शाम तुमसे कहता हूँ। अरे पूछते क्या, मैं तो खुद कहता हूँ मुझसे दोस्ती करो। ये दुनिया की दोस्ती जहन्नम का रास्ता दिखाएगी और खुदा कहता है मेरी दोस्ती जन्नत का रास्ता दिखाएगी। अगर मेरा दोस्त बन जाएगा तो मैं तुझे कभी गौसे आजम बना दूंगा, जब मेरा दोस्त बन जाएगा तो कभी गरीब नवाज बना दूंगा, कभी अलाउद्दीन साबरे कलियरी बना दूंगा, कभी दिल्ली का निजामुद्दीन बना दूंगा, कभी बरेली का हिम्मत रजा आला। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया किराम, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे भाइयों, और तुमसे ज्यादा जरूरत हमारी इन बहनों का। मेरी बहनों, तुम अगर रास्ते पे आ गई ना तो ये 2 मिनट के अंदर रास्ते में आ जाएंगे। 2 मिनट नहीं लगेंगे। घर के अंदर ताकतवर कितना भी शौहर हो, जमाने के लिए पहलवान हो, लेकिन डरता है तो बीवी से डरता है। बीवी, तू अपने लिए मत डरा अपने शौहर को। अगर डराना है तो ले, मैं तुझे एक फार्मूला दे रहा हूं, तेरा शौहर तेरा गुलाम ना बन जाए तो कहना, जब तेरे घर में शौहर आए तो कहना रुक जाओ वहीं दरवाजे पे, अंदर बाद में आओगे। पहले ये बताओ फजर की नमाज पढ़ी कि नहीं? फिर जब बाहर से आए तो कहना जोहर पढ़ी कि नहीं? वो कहे नहीं पढ़ी तो वहीं से कहना मैं इस घर की मलका हूं, चल पहले नमाज पढ़ के आ, बाद में खाना मिलेगा। ज्यादा नहीं मेरी बहनों, तुम अपने शौहर के साथ 10 दिन ऐसा कर लो, तुम्हारा शौहर भी नमाजी हो जाएगा, तुम भी जन्नती हो जाओगे। 10 दिन ऐसा करके दिखाओ, कब तक तुम्हें नाराज करेगा? और मैं समझता हूं मुसलमान कितना बड़ा शराबी क्यों ना हो, लेकिन बीवी अगर दीन की दावत देती तो कभी बीवी को नहीं मारता, चाहे वो नशे ही की आलम में। इसलिए और तो तुम आज एक फार्मूला देके जा रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा भाई अहमद रजा मंजरी तुम्हें पैगाम देके जा रहा है। तुम्हारे शौहर जब घरों में आए, कितने भी थक कर आए, बड़े प्यार से अपने दुपट्टे से उनका पेशानी का पसीना पोंछना, अपने आंचल से उनकी मेहनत करके पसीना पोंछना और प्यार से कहना माय हस्बैंड तुमने मेरी नमाज अल्लाह की नमाज पढ़ी कि नहीं? वो कहेगा मैंने नहीं पढ़ी, मेरी बीवी भूख लगी है। तो कहना करबला में हुसैन ने 3 दिन खाना नहीं खाया, अब्बास अलंबरदार ने पानी नहीं पिया, हजरत सकीना प्यास से तड़पती रही, उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली हो गया, हजरत कासिम भूखे लड़के शहीद हो गए, अली
अली अकबर का जनाजा उठ गया, कासिम बगैर दूध पर, हजरत अली असगर बगैर दूध पिए चला गया। ऐ मेरे शौहर पहले नमाज पढ़ के आ, पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा करके आ, पहले खुदा को राजी करके आ। अरे खुदा को राजी करना तेरा काम है, तेरे हाथ पैर दबाना मेरा काम है। देखो तुम्हारा घर अगर जन्नत ना बन जाए तो, तुम्हारा घर अगर खुशगवार ना बन जाए तो, बीवियों तुम्हें अपने शौहरों के साथ ये बर्ताव करना, खाना मत देना, कहना पहले नमाज पढ़ लो, हैं? लेकिन पहले तुम पढ़ोगी तब ना, तभी होगा। तुम खुद तो टीवी देखो, शौहर से को नमाज पढ़ के आओ, हैं? तो एक मसला मैं बयान ही कर दूं। अच्छा पहले मैं इनकी बात कंप्लीट कर दूं। और तो तुम्हारी ड्यूटी है, दैट इज योर ड्यूटी। You say your husband, you should pay namaz 5 times in a day in your life if you want to great success। तरफ के बोलो। अगर कोई बगैर दाढ़ी वाला बोलता तो कहता बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, एक दाढ़ी वाला बोल रहा तो अच्छी नहीं लग रही है। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। तो और तो आज से तुम ये फार्मूला तैयार कर। लेकिन एक बात है भी मौलाना हाफिज तनवीर साहब, आदमियों से ज्यादा अमल औरतें कर लेती हैं। अगर इनको कुछ समझा दे तो देखो, आज मेरा ईमान ये कहता है ये औरतें इंशाअल्लाह जिन्होंने आज ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, तो मेरी बहनों तुम ईशा की नमाज पहले पढ़ लेना, बाद में सोना, तो देखो तुम्हारी रात कितनी खुशगवार गुजरेगी, है ना। तो तुम्हें अपने शौहरों से ये कहना, कब पहले खुद नमाज पढ़ लो, और जब तुम नमाज पढ़ लोगी तो सैयदा फातिमा फरमाती हैं, ऐ अल्लाह कयामत के मैदान में अल्लाह फरमाएगा फातिमा गो टू जन्ना, ऐ फातिमा तुम जन्नत में जाओ। हजरत फातिमा के आई विल नॉट गो टू जन्ना माय अल्लाह लिविंग अवर द सर्वेंट माय अल्लाह। बोलो तलब का सुभान अल्लाह। हाफिज तनवीर साहब बोल दो। हाँ आज बहुत इंग्लिश सुना रहा हूं तुम्हें, हाँ तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा कयामत के मैदान में कहेंगी, अल्लाह फरमाएगा फातिमा गो टू जन्ना, फातिमा जन्नत में जाओ। हजरत फातिमा कहेंगे आई विल नॉट गो टू जन्ना माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं जाओगी फातिमा, जन्नत के महल तुम्हारे लिए, जन्नत की चीजें तुम्हारे लिए, जन्नत की नहरें तुम्हारे लिए, जन्नत के बिस्तर तुम्हारे लिए, जन्नत के खाने तुम्हारे लिए। ऐ फातिमा तेरा बेटा जन्नती जवानों का सरदार है, ऐ फातिमा तेरा शौहर जन्नत के टिकट का डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐ फातिमा तू जन्नत में कोई नहीं जाएगी, जन्नत तेरे नाना की है, जन्नत तेरे नाना की है, जन्नत में हुकूमत तेरे नाना की है, जन्नत में सरदारी तेरे बेटे हसन और हुसैन की है, जन्नत में पावर तेरे शौहर अली का है, ऐ फातिमा जन्नत में क्यों नहीं जाओगी। हजरत फातिमा का जवाब सुनो, हजरत फातिमा कहेंगी मौला मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह फरमाएगा फातिमा क्यों नहीं जाएगी। फातिमा कहेंगी मौला अली अकबर को शहीद कराया था मैंने, आज के लिए अली अकबर का जनाजा लुटवाया था मौला, आज के लिए कासिम नौजवान की जवानी लुटी थी मौला, आज के लिए अल्लाह कहेगा फातिमा बोल, तो अल्लाह कहेगा फातिमा बोल। फातिमा कहेंगी मौला पहले मेरे नाना की उम्मत की जितनी औरतें हैं उन सबको मुझे दे दे, अपनी 72 पेबंद की चादर में छुपाऊंगी, जन्नत में ले जाऊंगी। अल्लाह बहुत सुभान अल्लाह। फातिमा तो फातिमा तुम्हारे लिए जन्नत में ना जाए, और मेरी बहनों तुम कहती नहीं फातिमा तू अपने बच्चे हुसैन कटा दे, हम तो नहीं कटाएंगे। मेरी बहनों फातिमा कहेंगी मौला नहीं जाऊंगी जन्नत में, मौला नहीं जाऊंगी जन्नत में। जाओ अम्मा कहेगी तो बेटा भी खड़ा हो जाएगा, जोर से बोलो अम्मा कहेगी मौला मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। सुनो क्या नाम है, मिलक और जिला बरेली, मिलक पिछोड़ा जिला बरेली के लोगों, हजरत फातिमा जब जन्नत में नहीं जाएंगी तो फातिमा का बेटा है इमाम हसन, फातिमा का बेटा है इमाम हुसैन, और फातिमा का एक बेटा है जिसका नाम है अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल वरा। ये तीनों खड़े हो जाएंगे क़यामत के मैदान में। और तो सुनो और अपनी किस्मत पे नाश करो, ये तीनों क़यामत के मैदान में खड़े हो जाएंगे। हजरत हसन खड़े होंगे, हजरत हुसैन खड़े होंगे और गौसे आजम खड़े होंगे। तो कहेंगे मौला जब हमारी अम्मा फातिमा नहीं जाती तो हम भी जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा तुम क्यों नहीं जाओगे। तो अल्लाह के ये तीनों बंदे कहेंगे मौला
अरे मैं हसन हूँ, मैं हुसैन हूँ, और ये हम सबका बेटा गौसे आजम है। हम तीनों ये कहते हैं मौला हमने जितना भी काम किया है वो अपने नहीं किया बल्कि नाना जान की उम्मत के लिए किया है। ऐ परवरदिगार, अगर मेरी माँ फातिमा तेरी नाना रसूल की उम्मत की औरतों को छोड़कर जन्नत में नहीं जाएगी तो हम तेरे नबी की उम्मत के जवानों को छोड़कर कैसे चले जाएं? नाच तो करो अपनी किस्मत। वो कहेंगे हम कैसे चले जाएं? पहले रसूल की उम्मत के जितने जवान हैं सबको जन्नत में भेज, फिर हम जन्नत में जाएं। अल्लाह, अब खड़े होंगे कौन? हजरत अबू बकर, हजरत उमर। सुभान अल्लाह। बोलो हजरत अबू बकर खड़े होंगे, हजरत उमर खड़े होंगे, जो उम्मत के बुजुर्ग हैं, उम्मत के शेख हैं, और क़यामत के मैदान में कहेंगे मौला फिर हम भी जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा तुम क्यों नहीं जाओगे? तो हजरत अबू बकर उमर कहेंगे मौला जब फातिमा तेरे रसूल की उम्मत की औरतों के बगैर जन्नत में जाने को तैयार नहीं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, अब्दुल कादिर जीलानी जब तेरे रसूल की उम्मत के जवानों को छोड़कर जन्नत में जाने के लिए तैयार नहीं, तो मौला हम भी तेरे रसूल की उम्मत के बुजुर्गों को छोड़कर कैसे चले जाएं? ऐ परवरदिगार, पहले इन्हें जन्नत में भेज दे फिर हम जाएंगे। अल्लाह का मुनादी कहेगा ऐ अबू बकर उमर सुन ले, नाना जान की तेरी रसूल की उम्मत के जितने बुजुर्ग हैं ये जैसे ही जन्नत में कदम रखेंगे, कदम रखना इनका काम होगा, जवान बनाना मेरा काम होगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या बनाकर भेजेगा? जवान। जवान बनाकर भेजेगा। क्या बनाकर भेजेगा? बाबा दाढ़ी सफेद हो गई, बूढ़े हो गए ना, तो बूढ़ों में तो जन्नत में जाएगा ही नहीं कोई। ये सफेद दाढ़ी वाले कहाँ जाएंगे? हम जैसे काली दाढ़ी वाले जाएंगे जवान। हाँ, अभी ये लठ लेकर ना खड़े हो जाए। हाँ, ए मौलवी हमें जहन्नम में भेज के जा रहा है? नहीं मेरे भाइयों, मुबारक हो बाबा, रोना मत। मेरे नबी फरमाते हैं मेरा खुदा जैसे ही जन्नत में भेजेगा तो अल्लाह सबको जवान बना देगा। क्या बना देगा? जवान बना देगा। वो बैठी है घरवाली आपकी इधर नहीं, या कब्रिस्तान चली गई? कब्रिस्तान चली गई। अच्छा, बाबा आपकी वो भी चली गई हैं? तो वो घर में बैठ के कैसी होंगी? ये बूढ़ा बड़ा खुशी से मुस्कुरा रहा है, ये तो जवान बन जाएगा, मैं बुढ़िया रह जाऊंगी। है वो कहती हूँ मैं बुढ़िया रह जाऊंगी, बैठी अम्मा। वो कहेंगी जी बुढ़ा तो चला जाएगा जवान बन के, हमारा क्या होगा? नहीं मेरी बुजुर्ग माँ, नबी फरमाते हैं अरे जो मेरा बूढ़ा है वो भी जवान होकर जाएगा, जो बुढ़िया है वो भी जवान होकर जाएगा। अल्लाह जन्नत में जवान बनाकर भेजेगा। लेकिन मेरी कौम की बुजुर्ग माओ, मेरे कौम के बुजुर्गों, तुम जवानों वाले काम तो करके दिखाओ। खुदा की कसम इबादत करना तुम्हारा काम है, और जन्नत में जाते हुए जवान बनाना ये खुदा का काम है। हजरत गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नाना जान के मानने वालों, ऐ मेरे नाना जान की अजमत का ऐलान करने वालों, अल्लाह ने मुझे तमाम वलियों का जो सरदार बनाया है तो इस बुनियाद पर नहीं कि मैं इंसान हूँ, बल्कि इस बुनियाद पर बनाया है कि नमाज का तोहफा लाना मेरे नाना का काम है, और 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ना ये अब्दुल कादिर का काम है। अल्लाह ने आवाज लगा दी, ऐ मेरे अब्दुल कादिर जब तू इबादत गुजार है तो मैं तुझे गौसे आजम भी बनाता हूँ, और जिसको इशारा करेगा उसको जन्नत का मालिक और मुख्तार भी बनाता। अब आला हजरत से पूछो तो इस अंदाज में बोलो, जोर से बोलो। आला हजरत बोले सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। इसलिए मेरे भाइयों अपने आंख को पहचानो, जहन्नम बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, आप सुनो। हमारे रसूल ने फरमाया घर घर से गाने बजाने की आवाज आएगी कयामत से पहले। नबी ने फरमाया या नहीं फरमाया? हर घर से किसकी आवाज आएगी? घर तो छोड़ो, आज मस्जिदों से भी गाने की आवाजें आ रही है। ये कयामत की बहुत बड़ी निशानी जाहिर हो गई। तुम कहोगे मंजरी साहब मस्जिद में गाने कहां बजते हैं? जितने नमाजी जाते हैं मोबाइल लेकर जाते हैं।
एक का भी मोबाइल खोला रह गया, फोन आता है तो फौरन गाना शुरू हो जाता है। बोलो मस्जिद में गाना बजा कि नहीं बजा? बोलो कब्रिस्तान में गाना बजने शुरू हो गए। ये कयामत की निशानी, कयामत की बहुत बड़ी निशानी है। और एक बहुत बड़ी निशानी और बताऊं तुम्हें, अल्लाह के नबी ने फरमाया औलाद नाफरमान हो जाएगी। माफ करना नौजवानों, बुरी लगे तो। और यहाँ जो शादीशुदा जवान औरतें बैठी हैं, तुम कान खोलकर सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ बाप की नाफरमानी आम होगी। आज जैसे ही नौजवान दुल्हन तेरे घर में आती है, तू उसकी होठों की लाली का दीवाना हो जाता है, गालों की शादाबी का आशिक हो जाता है, बालों की स्याही का दीवाना हो जाता है। लेकिन वो तेरा बूढ़ा बाप और तेरी बूढ़ी माँ जिसने पाल के तुझे जवान कर, आज तू उसको एक लुकमा खाने को तैयार नहीं है। तो औरत सुन, इसमें कमी उसके बेटे की नहीं है, इसमें कमी उस लड़की की है जो दुल्हन बन के आती है। अगर तू अपने सास ससुर के सामने अत्याचार करेगी तो याद रख, जब तेरे घर में तेरी भाभी आएगी तो तेरे माँ बाप को सताएगी। अगर तू अपने सास ससुर को सताएगी तो तेरी भाभी तुझे सताएगी। तू ये चाहती है कि मेरी भाभी मेरी माँ को बिस्तर पे खाना दे, मेरे ससुर के कपड़े धो कर दे, मेरे ससुर के कपड़ों पे इस्त्री लगा कर दे। तो मेरी बहन सुन, तू अपने सास ससुर को खाना देना शुरू कर दे तो तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने सास ससुर को तू खाना देना शुरू कर दे, तेरी भाभी तेरे सास ससुर को, तेरे माँ बाप को खाना देना। ये मैं वो बात बता रहा हूँ तुम्हारे दिल को लगना चाहिए। तुम कहती हो हमारी भाभी बहुत नालायक है। तूने देखा अपने शौहर को अलग कर दिया बूढ़े माँ बाप से, तूने बूढ़े माँ बाप से शौहर को अलग कर दिया, उसके बेटे को अलग कर दिया। जो अकेला तड़प रहा है वो बूढ़ी औरत बैठी है दरवाजे पर, खुद रोटियां बना रही है तन्हा, लेकिन बहू दो रोटी नहीं दे सकती। जब तू नहीं देगी अपने सास ससुर को तो बता तेरी अम्मा को कौन देगा? उसकी भी तो कोई बहू होगी ना। इसलिए लोगों अपनी बेटियों को जब रुखसत करो तो नसीहत करके करो कि तेरे माँ बाप हम भी हैं, हमने तुझे पैदा किया है, लेकिन एक तेरे माँ बाप वो हैं जो तेरे सास लिहाजा उनका अदब कर ले। अगर वो तुझसे राजी हो गए तो तेरा घर दुनिया ही में जन्नत बन जाएगा। अपने घर को खुशगवार बनाना चाहते हो तो अपनी बीवियों से कहो, बल्कि अपनी बेटियों से कहो कि बेटी अपने सास ससुर की इज्जत करना, तो खुदा की कसम तुम्हारी भी इज्जत होगी और तुम्हारी बेटियों की भी इज्जत होगी। वरना याद रखो ये कयामत की निशानी जाहिर हो चुकी है। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। तुम काटे जाओगे, तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम मारे जाओगे, तुम्हें बचाने नहीं आएगा। लेकिन जब तुम अल्लाह वाले बन जाओगे तो एक अल्लाह वाला अब्दुल कादिर जीलानी है जो ठोकर मारता है तो मुर्दों को जिंदा कर दिया करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस अल्लाह वाले की शान देखो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में इशा की नमाज के बाद नफल नमाज अदा फरमा रहे हैं। पूरे बगदाद मोहल्ला में चर्चा हो गया कि आज अब्दुल कादिर ने बहुत कीमती कपड़ा खरीदा है, बड़ा कीमती लिबास खरीदा है। ये बात जब बगदाद के सबसे बड़े चोर को पता चली, डाकू को पता चली कि आज अब्दुल कादिर जीलानी ने बहुत कीमती कपड़ा खरीदा है, लिहाजा अब्दुल कादिर के कपड़े को आज चोरी कर लिया जाए, अब्दुल कादिर के कुर्ते को आज चुरा लिया जाए। चुराने की नियत से सरकार गौसे आजम के घर में दाखिल हो गया चोर। बगदाद का सबसे बड़ा चोर है, गौसे आजम के घर में दाखिल हो गया। इधर गौसे आजम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज नफल अदा फरमा रहे हैं, नमाज तहज्जुद अदा फरमा रहे हैं। फजर का वक्त होने वाला है। वो चोर जो है गौसे आजम का जुब्बा चुराने के लिए घर में गया, गौसे आजम का कुर्ता चुराने के लिए घर में गया। जैसे ही कुर्ता चुराया, उसकी तय बना के बगल में रखी और दरवाजे की तरफ निकलने के लिए तैयार हुआ तो दरवाजा बंद हो गया। अब दरवाजा नहीं खुल रहा है, चोर परेशान हो गया। अब किधर से निकला जाए, अब तो कोई रास्ता नहीं है, गौसे आजम पकड़ लेंगे, मुझे मार डालेंगे। चोर घबरा रहा है। इतने में फजर का मुअज्जिन बोल उठा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अकबर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर फजर के मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब चोर के दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं कि गौसे आजम मुझे पकड़ लेंगे। इतनी देर में गौसे आजम के दरवाजे में एक शख्स दाखिल होता है और गौसे आजम से कहता है, ऐ गौसे आजम, हमारे इलाके के कुतुब का इंतकाल हो गया, हमारे इलाके के बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। कुतुब वो होता है जो शहर को रोके रखता है। हजरत गौसे आजम के घर में आकर कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, हमारे इलाके का कुतुब जो खत्म हो गया है, हमारे इलाके में कुतुब भेज दीजिए। गौसे आजम ने फरमाया ठीक है, नमाज फजर के बाद भेजूंगा। उस इंसान ने कहा नहीं मेरे सरकार, अभी भेज दीजिए। अब मेरे गौसे आजम का कमाल देखो सुभान अल्लाह, गौसे आजम की करामत देखो सुभान अल्लाह, गौसे आजम का मर्तबा देखो सुभान अल्लाह, गौसे आजम की अजमत देखो सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम मुस्कुरा देते हैं। इधर गौसे आजम मुस्कुराए, उधर मदीने वाला रसूल मुस्कुरा दिया। जब मदीने वाला रसूल मुस्कुराया तो बरेली के आला हजरत बोले, पतली पतली गुले खुदसों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अब सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, अच्छा तुम्हें कुतुब अभी चाहिए, तुम्हें अल्लाह का वली अभी चाहिए? उस इंसान ने कहा सरकार हाँ हाँ। तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया, जाओ हमारे घर के फुला कोने में एक अल्लाह का कुतुब छुपा हुआ है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और वो छुपा हुआ कौन था? चोर था, चोर जो गौसे आजम का कुर्ता चुराए हुआ था। गौसे आजम का कुर्ता उसके हाथ में था। मेरे गौस ने फरमाया, जाओ फुला कोने में खड़ा है एक अल्लाह वाला खड़ा है, एक अल्लाह का कुतुब खड़ा है, अल्लाह का महबूब बंदा खड़ा है। अब वो इंसान जो गया था कुतुब को लेने के लिए, वो चोर के पास पहुंचा और चोर से कहता है, कुतुब साहब चलो, तुम हमारे साथ चलो। तो उसको तो चोर ने कहा, अरे तुम कौन हो? कहा मैं गौसे आजम का गुलाम हूँ। कहा तुम्हें किसने भेजा? कहा मुझे भेजा है। तो कहा मैं कुतुब नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ, चोर। मैं गौसे आजम का जुब्बा चुराने आया था, मैं गौसे आजम का कुर्ता चुराने आया था। उस इंसान ने कहा नहीं नहीं, तुम तो कुतुब हो। तो कहा नहीं मैं चोर हूँ। कहा नहीं तुम कुतुब हो। कहा मैं चोर हूँ। कहा तुम कुतुब हो। कहा मैं चोर हूँ। देखिए गौसे आजम का कुर्ता मैंने चुरा के रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इतने में मेरे गौसे आजम ने आवाज लगा दी, अल्लाह के वली ने आवाज लगा दी, पीरों के पीर ने आवाज लगा दी, वलियों के वली ने आवाज लगा दी, इमाम खुतब रब्बानी ने आवाज लगा दी, शहबाज लामकानी ने आवाज लगा दी, ऐ इंसान, जब तू हमारे घर में आया था तो चोर बन के आया था, अब घर से निकलेगा तो अल्लाह का वली बन के निकलेगा। अरे चोरी करना तेरा काम है, वली बनाना मेरा काम। अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, जश्ने गौसुल वरा, सरज़मीने मिलक पिछोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चोर था, कुर्ता भी उसके पास था। उसने कहा मैं चोर हूँ, चोर हूँ। तो गौसे आजम फरमाते ठीक है, जब तू आया था तो चोर ही था। कौन था तू? चोर ही था, डाकू ही था, तू रहज़न ही था। लेकिन मेरे गौस ने फरमाया, जब आया था तो चोर था, लेकिन अब मैंने तुझे वली बना दिया है। जब तू आया था तो रहज़न था, अब मैंने तुझे रहबर बना दिया है। तो चोर ने कहा सरकार देखो, मैंने आपका कुर्ता चुरा लिया है। तो मेरे गौस ने मुस्कुरा के फरमाया, अरे कुर्ता चुराना तेरा काम है, वली बनाना हमारा काम है। सुभान अल्लाह। तो जब गौसे आजम एक लम्हे वाहिद में, एक आने वाहिद में, जब सबसे बड़े चोर को वली बना सकते हैं, तो एक इशारे से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भी पहुंचा सकते हैं। आला हजरत बरेली की धरती से तभी तो पुकार कर कहते हैं, तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है दरिया तेरा। अब अंदाजा लगाओ, एक लम्हे में गौसे आजम ने चोर को क्या बना दिया? क्या बना दिया? वली बना। उस गौसे आजम के हम मानने वाले हैं। अब पूरा मजमा मुझसे ये पूछो, मंजरी साहब हमें ये पावर क्यों नहीं मिलता? जब पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा। या सबकी तरफ से अल्लामा तनवीर साहब आप पूछ लो कि हमें इतना मर्तबा क्यों नहीं, हमसे मुराद सबको, तो मैं जवाब दूंगा। पूछो भाई, मैं बोलूं तो जवाब दे रहा हूं। गौसे आजम को ये मर्तबा जो मिला है, नमाजें छोड़ के नहीं, नमाजें पढ़ के, रोजे छोड़कर नहीं, रोजे रखकर मिला। एक बात मेरे जहन में आ गई, बता दूं। एक औरत थी बगदाद की, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब में लिखा है ये वाकया। एक औरत थी, बूढ़ी औरत, बड़ी तेज मिजाज की थी, फुर्रेटी मिजाज की थी। समझते हो ना? हाँ, बुढ़ी अक्सर होती है। गांव वाली को मत कह देना, वरना इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा आपका। तो सुनो, बड़ी
बड़ी खुर्रेजी मिजाज की बुढ़िया थी, गौसे आजम के पास आई, कहा अब्दुल कादिर मेरे गौस ने फरम बोलो, कहा ये मेरा लड़का है ना, इसको अपने पास रखो, इसको पढ़ाओ लिखाओ, जब जवान हो जाएगा तो ले जाऊंगा, जवान हो जाएगा तो मेरे गौस ने फरमाया ठीक है छोड़ जाओ हमारी खानका में। अब एक दिन उसने सोचा, वो रहता रहा, वक्त गुजर, महीना 2 महीना 6 महीना गुजर गए, तो उस बुढ़िया ने सोचा चलो अपने बेटे से मुलाकात करके आऊंगा, मेरा बेटा कैसा है। वो आई सीधे गौसे आजम के पास पहुंची, तो गौसे आजम वहीं बैठे थे और उसका बेटा भी वहीं बैठे। जैसी गौसे आजम के पास पहुंची तो देखा गौसे आजम तो देसी मुर्गा खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? बोलो बोलो यार बोलो। मुर्गा खा रहे हैं, मुर्गा। और उसका लड़का सूखी जौ की रोटी खा रहा है, वो भी पानी में भिगो कान भिगो कर। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है ये। सुनो गौसे आजम की। अब बुढ़िया जो खुर्रेडी थी जलाल में आ गया, अब्दुल कादिर तुम तो मुर्गा खा रहे हो और मेरे लौंडे को जौ की रोटी, वो भी सूखी हुई और वो भी पानी से। हाँ, तुम तो मुर्गा खा रहे हो, मुर्गा ना, और मेरे बेटे को क्या खिला रहे हो? जौ की रोटी। तो मेरे गौसे आजम मुस्कुराती। एक बात बता दूं, अगर जलाल में आते ना गौसे आजम तो जला के रख देते आप। तो जमाल में आ गए, जलाल में जब आ गए ना तो बड़े बड़े अल्लाह वालों की विलायत को छीन लिया था गौसे आजम। अगर जरा सी निगाह उठा देते, अरे साबरे पाक का आलम ये था, अपनी बीवी पे निगाह उठाई जला के राख कर दिया। तो जब एक गुलाम का आलम ये है तो आका का आलम क्या होगा? एक गुलाम अजमेर में बसता है, अजयपाल से कहा सुन, अब तेरे ऊंट बैठे ना, अब यही बैठेंगे आज के बाद। तो ऊंट हिला ना सका वो। तुझे गुलाम का आलम ही तो आका का आलम क्या होगा? वो तो जलाल में नहीं आए, जमाल में आ गए। फरमाया बुढ़िया सुन, तू कहती है कि मेरा बेटा जौ की रोटी खा रहा है पानी भिगो के। तो कहा हाँ अब्दुल कादिर तुम तो मुर्गा खा रहे हो। तो हाँ, अपने अपने मुरीद को हुक्म दिया, मुर्गा जितना मैंने खाया था सारी हड्डी इकट्ठी की जाए। बोलो जोर से बोलो। पके हुए मुर्गे की सारी हड्डी वो भी चबा चबा कर आपने खाई नहीं रख दी और आपने ठोकर मारी। फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। कुम बिइज़्निल्लाह। मुर्गा जो था वो फड़फड़ाता हुआ खड़ा हो गया। अब गौसे आजम फरमाते हैं, ए बूढ़ी औरत सुन, जिस दिन तेरा बेटा इस मंजिल पे पहुंच जाएगा तो वो भी मेरी तरह मुर्गा। इसलिए गौसे आजम का मकाम अब आला हजरत से पूछो, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा और तेरी सर